नमस्कार साथियों, मैं मांगीलाल जाखड़ बोल मरुधरा राजस्थान में वर्तमान में खड़ा हूँ कड़वा गांव में। ये कड़वा गांव है जो बहुत ही विकसित गांव है और मांगलियावटी क्षेत्र का सबसे उत्कृष्ट गांव है। जो मैं आपको बिल्डिंग दिखा रहा हूँ यह है राजकीय प्राथमिक विद्यालय रूपावता की ढाणी कड़वा, जो दिखने में आपको सरकारी स्कूल है, लेकिन कितना टॉप, इतना अच्छा स्कूल है कि कॉन्वेंट स्कूल जो प्राइवेट स्कूल होते हैं वो इनकी देखने में आगे चले जाते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस गांव के नागरिकों को, धन्यवाद देना चाहता हूँ विद्यालय स्टाफ को, जिन्होंने इतना सुंदर वीडियो देखने से आपको ये लगेगा कि आप कोई शहर में हैं, या आप जोधपुर में हैं, जयपुर में हैं, बॉम्बे में हैं, या आप कोई विदेश में हैं। आप न विदेश में हैं न कोई जोधपुर जयपुर है, आप खड़े हैं रूपावता की ढाणी कड़वा में। मैं आपको दिखा रहा हूँ इस स्कूल की हकीकत बातें। आप जहां चाहें देखिए, ये एक सरकारी स्कूल है, लेकिन इसकी बनावट और रख रखाव इतना टॉपअप किया गया है कि आप देखते ही चाहेंगे कि विद्यालय हो तो ऐसा हो। ये रूपावता की ढाणी जो विद्यालय है ये बापिणी पंचायत समिति का एरिया है, जहाँ से गजेंद्र सिंह खेवसर वर्तमान में विधायक है। आप देखिए, मैं मेरे कैमरा पर्सन से कहूँगा कि आप वहाँ देखिए, ये सरकारी स्कूल घर जैसा है। यहाँ एसएमसी अध्यक्ष बीएस राठौड़ हैं और सचिव उमेश सिंह जी बारट है जो सरकारी टीचर है। लेकिन साथियों, विद्यालय बिल्कुल छोटा है लेकिन कितना सुव्यवस्थित है। आप देखिए, उधर पानी की बहुत ही अच्छी टंकी लगी हुई है। मैं मेरे कैमरा पर्सन से कहूँगा वहाँ देखिए। और फिर आप देखिए, विद्यालय 5वीं का है, लेकिन आप सीसीटीवी की नज़र में हैं, आप कैमरे की नज़र में, आप तीसरी आंख की नज़र में हैं। यहाँ जब गुजरोगे, और मेरा एक निवेदन रहेगा, मैं मेरे बोल मरुधरा के तमाम दर्शकों से चाहता हूँ कि आप एक बार जो ईसरू से आउट टू ओसिया रोड जाती है वहाँ इस विद्यालय का भ्रमण करें। कितना सुंदर विद्यालय है। मैं विद्यालय के स्टाफ का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ कि वास्तव में आपने मेहनत की, एरी के लोगों ने मेहनत की। अब आप देखिए, सुव्यवस्थित है ये बागान, कितना सुंदर बनाया है। पौधे खिले हुए हैं, चारों ओर टायर से रिंग्स बनाए गए हैं। इसको देखते ही आपको अनुभव होगा कि आप किसी हाईटेक सिटी में हैं, किसी हाईटेक गांव में हैं। ये जैसे जैसे आप अंदर घुसोगे वीडियो में तो आपको दिखाया जाएगा कि आप विद्यालय में चारों ओर ऐसा विद्यालय का जो चलने का रास्ता बनाया गया है कि देखते ही आपकी फिजाएं बदल जाएगी। कितना अच्छा सुंदर बाथरूम है। आप देखिए, बिल्कुल हाईटेक तरीके से बनाया गया। बच्चियों के लिए अलग है, बच्चों के लिए अलग है और स्टाफ्स के लिए अलग है। मैं चाहता हूं कि यदि कुछ करने का माजदा हो, यदि कुछ करने की तमन्ना हो, तो आप रेत के समुद्र में गुलाब उगा सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप देखते जाए, कितना सुंदर विद्यालय है। अच्छे अच्छे पेड़ लगे हुए हैं। जो पेड़ पौधे बड़े बड़े मेहनत करते हैं वहाँ नहीं लगता, वहाँ इतने सुंदर पौधे हैं। आप देखिए, ये अच्छा जलाशय बना हुआ है, टांका सुंदर बना हुआ है, खारी बिदाम का सुंदर पौधा है। और स्कूल बिल्कुल छोटा है, लेकिन ये स्वर्ग के जैसा है। जब बच्चे इसमें आते हैं और जब विद्या ग्रहण के लिए जब बैठते हैं तो उनका मन कितना सुकून से भर जाता है। एक वो हिंदुस्तान के स्कूल जहाँ कचरा ज़्यादा, स्टाफ कम, जो आते हैं वो पढ़ाते नहीं, और बच्चे भी ऐसे मन से आते हैं कि 4 कब बजेगी, हम घर कब जाएंगे। ऐसे स्कूल में जब बच्चे आते हैं तो मेरे हिसाब से शायद मैं यदि बच्चा बन के आपके लिए बात कहूँ तो मन लगता है कि मैं ऐसे बैठा रहूँ और विद्या ग्रहण करता जाऊँ। अब मैं आपको बता रहा हूँ आगे पूरी भवन की बिल्डिंग, और वहाँ 6 कूलर्स लगे हुए हैं, फ्रीजर लगे हुए हैं। बहुत टॉप सुंदर स्कूल है, जहाँ आप देखोगे आपको एक ही चीज़ नज़र आएगी कि विद्यालय सरकारी नहीं है, ये भवन सरकारी नहीं है, और ये कोई सिटी का कॉन्वेंट स्कूल है। लेकिन वास्तव में जब यहाँ आते हैं, देखते हैं, तो लगता है ऐसा है कि विद्यालय भी सरकारी है, अध्यापक भी सरकारी है,
वही सरकारी अध्यापक है जो दूसरे स्कूलों में लगे हुए हैं, वही बच्चे हैं जो यहाँ आते हैं वहाँ जाते हैं। अब अपन बात करते हैं स्टाफ से कि उन्होंने ये आमान परिवर्तन कैसे किया, इस मीटर गेज को ब्रॉड गेज में कैसे परिवर्तन किया, उसमें करते हैं चर्चा। नमस्कार जी। नमस्कार साहब। सौ पहला तो बोल मरुद्रा ने बहुत बहुत धन्यवाद आभार थे लोग हमारी मेहनत हूँ, बच्चा की मेहनत हूँ, अभिभावकों की मेहनत हूँ थे प्रभावित हुआ और हटाया। और जो भी शहरी है वो निश्चित रूप हूँ हमारे बच्चा ने, अभिभावकों ने और स्कूल स्टाफ ने। स्टार्टिंग में हालात काफ़ी दुर्गम था, नामांकन भी बच्चों को 9-10 हो, वर्तमान में नामांकन भी 60+ है। हमारे 2 स्टाफ साथी है, एक मैं हूँ। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ स्थानीय लोगों का सहयोग, माँ करणी का आशीर्वाद और ये बच्चों की मेहनत और प्यार प्रेम के बलबूते सब कुछ हो रहा है। उमेश सिंह जी, स्कूल अच्छे होते हैं, शिक्षक अच्छे होते हैं, सब चीज़ें अच्छी होती है और ये समायोजन भी हो जाता है। लेकिन एक छोटा सा गांव और इस छोटे से गांव में छोटा सा विद्यालय, लेकिन दिखने में बहुत बड़ा क्वैंट्स स्कूल टाइप लग रहा है, ये परिवर्तन कैसे हुआ? परिवर्तन साहब जब कहते हैं ना कि विचार अपनी नीयत साफ हो तो सब कुछ सही हो जाता है। हमने स्टार्टिंग में ये सोचा था कि हमें कुछ ना कुछ आइडियल ऐसा करें तो यहाँ से जाने वाला एक बार साधन रुक के देखें कि यहाँ कोई सजीव इंसान रहता है, कोई जिंदा व्यक्ति यहाँ रहता है। यही हमने परिकल्पना की थी और बच्चों ने, जो अभिभावक थे, उन्होंने हमें कंधे से कंधा मिलाया। जो इनको हमने सहयोग मांगा, वर्तमान में हमारे सरपंच साहब हैं, उन्होंने भी काफ़ी प्रयास रहता है लंबे समय से 8 विद्यालय को लेकर के, अभी मिडिल विद्यालय को लेकर प्रस्ताव भेजा है हमने। और हम ये भी कह रहे हैं कि बीच में हमने पीएचडी के लिए भी भेजा था। और हमारा विद्यालय आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि पीएमसी के लिए जिला स्तर से शॉर्ट लिस्ट हो चुका था, भौतिक सत्यापन भी हो गया था। लेकिन फिर अनेक पॉलिटिकल पर्पज मानिए या फिर यहाँ से जुड़ाव मत मानिए आप, इस हिसाब से वो पीछे रह गया। लेकिन हम पुनः प्रस्ताव भेजेंगे, पुनः कोशिश करेंगे। एक बात मां साहब आप बताओ कि मिड डे मील की कहीं स्थिति रहे? मिड डे मील आप कभी मिड आपके तो यहाँ संस्था का पूरा विवरण में प्रधानाध्यापक से लेकर मास्टरों के नाम से लेकर पोशाक बनाने वाली जो सहयोगी बहन जी, उनके तक पूरा विवरण दिया गया है। वापिनी ब्लॉक को पहला प्राइमरी विद्यालय साहब जहाँ कुक्कम हेल्पर का भी संस्थापन शाखा में हमने नाम लिखा है। बिल्कुल, पहला प्राइमरी विद्यालय जहाँ पर वाटर कूलर की व्यवस्था है। वाटर कूलर की व्यवस्था बहुत सारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल में नहीं होते। हमारे विद्यालय में भौतिक संस्थापन अच्छे हैं। और मिड डे मील कभी भी आप यहाँ से निकलो तो आप देखना, कभी मिड डे मील, मैं बच्चों को कहता हूँ कभी आप घर से जो सब्जी बनी हुई है वो लेके आना और हमारे विद्यालय की सब्जी आप मिलाना, आपको ऐसा लगेगा कि हम होटल में खाना खा रहे हैं। मैंने यही तो सुना था कि रुपावता के जाने जहाँ विद्यालय में बैठा हूँ वह खाना ऐसा बनता है जैसा खाना अपन छोटी फैमिली में घर में बनवाते हैं वैसा खाना होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आज ही हमने चर्चा कर रहे थे, आज वो खाना बनाने कहते कुमार साहब आज का लेना बच्चा बहुत रुचि खावे खाणो, मैं कोई परिवर्तन हो रहा है ना, क्या परिवर्तन हो रहा है। ये उम्मीदों का उम्मीद कितने प्रयास करता है इस विद्यालय को? प्रयास सब लोगों का है, हमारे स्टाफ साथियों का है, हमारी पूरी टीम है, पूरी टीम के साथ हो रहा है। मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ, एक साथ हूँ, साधनीय लोग है सब। आपका कब से पदस्थापन है यहाँ? मैं यहाँ 2012 से पदस्थापित हूँ, पिछले 11 साल हो गए। लेकिन मार साहब थे जबकि स्कूल के मायने बैठा हो भी स्कूल को इतो सुंदर रूप, इतनी अच्छी संस्थापन शाखा को पूरा डायरेक्शन, पूरा डेरो, इतो अच्छी बिल्डिंग, तो थारे साथी और भी है जगह सेम मास्टर है, सेम सैलरी है, सेम पद है, तो मैं स्कूल ही बिल्कुल उजड़ूड़ा की करे। सब जो नई जनरेशन आ रही है, मैं तो अभी जो शेखावटी बेल्ट के जो भी आप देख रहे हैं, मैं ये नहीं करा, स्थानीय लोग भी, स्थानीय जो टीचर है वो भी कर रहे हैं। लेकिन शेखावटी बेल्ट के जो भी टीचर यहाँ पर स्थापित है आसपास में, उन्होंने नया परिवर्तन किया है। आप जाओगे आपको मिलेगा। हमारी सोच ही रहती है कि हम घर से 300 किलोमीटर दूर बैठे हैं, क्यों ना 10 से 4 बजे तक जो विद्यालय में बैठे हैं, तो क्यों ना हम कुछ परिवर्तन करें। साथियों, मैं बोल मरुद्रा के मार्फत से ये बताना चाह रहा हूँ कि यदि इंसान, महादेवी वर्मा ने कहा था कि जो बीच राह में बैठ गए वो बैठे ही रह जाते हैं, जो लगातार चलते हैं वो निश्चय मंजिल पाते हैं। माना दूर किनारा है, फिर भी आपने सागर को ललकारा है। इस सागर को ललकारने से ये कम नहीं, ये दोरों की धरती, ये मरुधरा की रेत, जब यहाँ से कोई चूरू झुंझुनू शेखावटी से आदमी आता है और विद्यालय की स्थिति देखता है और उनके मन में एक कल्पना आती है कि मैं करणी भगत के साथ यदि सरस्वती भगत बन जाऊं तो ऐसे विद्यालय आपको देखने को मिलेंगे। मैं चाहता हूं हर गांव में ऐसा विद्यालय हो, हर घर के नजदीक ऐसा विद्यालय हो, ताकि भविष्य में शिक्षा का जो स्तर है उसके लिए दुनिया को कहीं जाने की जरूरत नहीं। मैं ऐसे
अध्यापक गणों को नमन करता हूँ, ऐसे अध्यापक गणों को धन्यवाद देता हूँ। आप दुनिया के रियल हीरो हो, आप दुनिया के वो बहादुर सिपाही हो जो रेत में भी सुई खोदने का काम कर सकते हैं। मैं उमेश सिंह जी, इनकी समस्त टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस गांव कड़वा के सरपंच व अन्य लोगों को कि आपने कितना बड़ा परिवर्तन कर दिया। आपने इतना बड़ा परिवर्तन किया कि रातों रात मीटर गेज से जो ब्रॉड गेज में परिवर्तन होते हैं उनके लिए भी समय लगता है, लेकिन आपकी वर्षों की मेहनत, आपकी वर्षों की जो कल्पना थी, माँ करणी ने बिल्कुल साकार किया। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे विद्यालय के जो ऊर्जावान सिपाही है, ऊर्जावान जो प्रधानाध्यापक है, ऐसे लोगों को साथियों जो पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण मिलते हैं तब पता चलता है कि आज फलाने को मिला। मैं चाहता हूं कि ऐसे शिक्षक को कम से कम राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार यदि न पाए तो राज्य स्तर का पुरस्कार प्राप्त करने की बिल्कुल नायाब हकदार है। और मैं चाहता हूं कि यदि उमेश सिंह जी ने जिस प्रकार मेहनत की तो एक दिन राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार इनके खाते में होगा, क्योंकि मेहनत करते हैं, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। और एक बात गाँवों के लोगों की, साथियों गाँव के लोग उन्होंने अच्छी मेहनत की, आज टॉपों का विद्यालय है। और किसी कवि ने कहा था कि भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसे अपनों से प्यार नहीं। आगे ऐसे दानी हुए वचन मुख से छूट गा, धन धान छोड़ने राज किला छोड़ने उठ गा। जो दुनिया में जन्मा है उसे जाना पड़ेगा। आप हर विद्यालय के प्रति गांव के लोग यदि समर्पित हो जाए, संवेदनशील हो जाए तो रूपावताओं की ढाणी स्कूल है वैसा ही विद्यालय देखने को मिलेगा। मांगीलाल जाखड़, बोल मरुद्रा, राजस्थान।